खत्म हो गया, सारी उम्र तक उसने उसका फल भोगा। परमेश्वर ने जो उसको बोला था कि तू यहां इसलिए है क्योंकि तू मेरे वायदों को, मेरी वाचाओं को पूरा करता आया है, इसलिए मैंने जो भेड़ों के पीछे पीछे एक छोटी जगह से अपने पास बुला लिया, अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान करूंगा। ये परमेश्वर का प्लान, आपको मालूम, ये परमेश्वर आपसे बात कर रहा है आज। वो ग्रेट नाम देगा आपको। दाऊद सबसे निग्लेक्टेड था अपने परिवार में, सबसे निकम्मा जिसको बोलते हैं। भेड़ बकरियां थोड़ी सी, कौन है वेला, कौन है दाऊद, चलो चल भी काका, भेड़ बकरियां चार करके, मुश्किल काम है, रात को बाहर रहना, सुबह बाहर रहना है, चलो भेड़ बकरियां चारो। बड़ा बेटा कहां है, राजा की सेना में। बड़ा बेटा कहां है, पुलिस में। बड़ा बेटा कहां है, वो बड़े बड़े पोस्ट पे था, वो बड़े बेटे सभी। दाऊद ऐसा था कि जब शमूएल किसी उसके घर में आया कि मुझे तुम्हारे एक बेटे को मसा करना है, तो उसने दाऊद को इनवाइट तक नहीं किया। इतना निग्लेक्टेड चाइल्ड था वो कि मतलब अपना बच्चा ही भूल गए वो, कि पहला बच्चा आया, दूसरा आया, परमेश्वर ने कहा नहीं मैंने इसको भी नहीं किया, इसको भी नहीं किया, इसको भी नहीं किया। पुराने टाइम में जब नबी लोग किसी के घर जाते थे तो उनकी टांगे कांपती थी। नबी लोग घर आए, उनको मालूम था या तो हमें ये डुबो के जाएगा या पूरा आसमान पे चढ़ा के जाएगा, पता नहीं अब ये क्या करने आया है। या तो परमेश्वर की सजा बोल के जाएगा या परमेश्वर का बड़ा प्लान बोल के जाएगा। लोग डरते थे नबियों से कि कुछ ना कुछ ये परमेश्वर का वचन लेके आया। तो उसने कहा कि परमेश्वर तेरे घर में एक राजा बनाना चाहते हैं। पहला बच्चा आया, रिजेक्ट, दूसरा आया, रिजेक्ट, सभी रिजेक्ट। और दाऊद इतना छोटा और निग्लेक्टेड और रिजेक्टेड था कि उसको भूल गए थे। उसने कहा हाँ एक रह गया, जंगलों में रह गया, भेड़ बकरी को चराता होगा, हम उसे बुलाते हैं, उसे देख लो। जब वो आया परमेश्वर ने कहा यही है, इसी को मसा करना है, यही है। हालेलुया। आपको लगता है कि मैं कैसे मेरा नाम कैसे महान हो सकता है? अब मैं 5,000 की जॉब करता हूं, मेरा नाम कैसे महान हो सकता है? मैं तो किसी के घर में काम करती हूं। यही तो परमेश्वर चाहता है और यही वो करके दिखाएगा। मैं आपको प्रोफेसी करता हूं, वो करके दिखाएगा। ओ आमीन ऊंचा चाहिए, आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। यही तो परमेश्वर है, यही तो है वो। नहीं तो फिर आप कहते हैं कि मैं बड़ा था इसलिए मैं ब्लेस हो गया, मैं इंजीनियर था मैं ब्लेस हो गया, मैं ये था मैं ब्लेस हो गया। यही तो करना चाहता है वो आपकी लाइफ में, आपको छोटे से छोटी पोजीशन से वो बुला के आपके नाम को वो बड़े से बड़े लोगों के बीच में फिट करना चाहता है। यही तो वो चाहता है आपकी लाइफ से, और ऐसा होगा आपके साथ और आपके परिवार के साथ। ये प्रोफेसी है यीशु मसीह के नाम में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? यही तो वो चाहता है, यही तो परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे तेरे नाम को बड़े बड़े पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नाम के समान महान कर दूंगा। यही वो चाहता है। आपकी बैकग्राउंड कैसी उसे कोई मतलब नहीं। आप एक रिक्शा चालक हो सकते हैं, आप एक अमीर हो सकते हैं, आप गरीब हो सकते हैं, उसे कोई मतलब नहीं। उसने कहा मैंने इजराइलियों को इसलिए चुना क्योंकि पृथ्वी में सबसे थोड़े थे वो। इजराइल की जो आज आबादी है 1 करोड़ से नीचे है, लेकिन पता नहीं कितने 60-70 करोड़ के देश उससे लड़ चुके और एक भी बार जीत नहीं सके। पंजाब से भी छोटा इजराइल, एक भी बार कोई भी देश उस पर कब्जा नहीं कर सका। परमेश्वर का वचन उसके ऊपर है। आज भी वो टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर है। हाँ आज भी हथियारों में वो लीड करता है, टेक्नोलॉजी में वो लीड करता है, फोन्स बनाने में वो लीड करता है, हर चीज में इजराइल लीड करता है। एग्रीकल्चर में वो लीड करता है, अगुवाई करता है लोगों की। और परमेश्वर ने कहा मैंने इजरायली लोगों को इसलिए नहीं चुना था कि वो बहुत बड़े या समझदार थे, वो सबसे छोटे थे। मैंने उन्हें चुन लिया और आज दुनिया में एग्जाम्पल बना दिया कि कोई उन पर कब्जा नहीं कर सकता। वही परमेश्वर तो आपका परमेश्वर है। तब यहोवा परमेश्वर अन्य जातियों को पूछता भी नहीं था, लेकिन बाइबल कहती है मसीह में आने के बाद अब्राहम की जो आशीष है वो अन्य जातियों तक पहुंचेगी। आज आप और मैं उसकी संतान बन सकते हैं और हैं। आमीन। अगर हम उस पर भरोसा रखें कि परमेश्वर ने आपको फालतू में नहीं चुना, उसने आपको फालतू में नहीं बनाया। उसकी आपकी लाइफ में परमेश्वर का एक मकसद है। वो चाहता है उस मकसद को आप समझें। वो चाहता है कि आप क्विट ना करें, वो चाहता है कि आप पीछे ना हटें, वो चाहता है कि आप हटे ना, वो चाहता है कि आप डरे ना। इसलिए बाइबल में कितनी बार लिखा है मत डर मैं तेरे साथ हूं। तुम्हें लड़ना होगा, आज से लड़ने की अनॉइंटिंग ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में अपने परिवारों समेत। आमीन। वो लड़ाई मेरी थी। रोज घर जाना, कोई परिवार वाला नहीं, परिवार के साथ फाइट। काम कब करेगा, काम कब करेगा, काम कब करेगा, काम कब करेगा। चर्च जाना बंद कर, चर्च जा। 2 ही चीजें थी बस, काम करेगा
और चर्च जाना कब बंद करेगा? ये मेरी घर में लड़ाई थी, पर्सनल लड़ाई थी, बीमारियां मेरी लाइफ में थी, दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे। अगर बाहर जाओ तो क्रिश्चियंस भी कई विरोध करते थे, सब तरह लड़ाई झगड़े थे। लेकिन आज कितनी शांति है। अगर मैं उस लड़ाई को ना लड़ा होता, मेरे एक जानकार को